आज हमारे कलीग, हमारे साथ साथी पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज भट्ट भी हम बैठे हुए हैं। हम दोनों आज बैठे हैं बिहार की जो राजनीतिक दुर्दशा है, जो घटनाक्रम बिहार में चल रहा है, मगाता हुआ महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए और महागठबंधन की दौड़ लगाने वाले सुशासन की सरकार हो। हम वोट गिराते हैं, वोट हमारा देना अधिकार है, तो हम ये तय करेंगे ना कि हमें जातिवाद कार्ड पे चलना है कि विकासवाद के कार्ड पर चलना है। ये तो हमें तय करना होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं ना, लोग कुछ कहने लगे हैं कि कुछ गुलाम वोटर भी हैं बिहार में। बिहार में जो वोट करते हैं वो गुलामी की जंजीर से जकड़ कर ही वोट करते हैं नेताओं को। जो जो नहीं, कुछ वोटर ऐसे हैं जो वोटर निश्चित तौर पे वो गुलामी करते हैं। और जो आईएएस आईपीएस हमारे यहाँ, हमारा बिहार जो आईएएस आईपीएस का हब हो सकता है, और हब है भी, हम पूरा हिंदुस्तान मानते हैं इस चीज को, लेकिन कहा क्या जाता है, मजदूरों का गढ़। कल परसों मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 10 चेहरे को बिहार बेगूसराय से गिनाया गया कि ये एमपी के चेहरे हैं, जिसमें सबसे कद्दावर रामलखन सिंह जी का भी नाम आया, जिसमें रजनीश कुमार का भी नाम आया, जिसमें बिरजू मल्लिक का नाम आया, जिसमें गौरीशंकर पोद्दार का नाम आया है। बीच में एक पॉइंट जब आप चर्चा किए हैं, मैं डालना चाहूँगा। रामलखन सिंह जैसा सुनने में मिल रहा, हम लोग तो बच्चा थे उस समय, लेकिन ये सुनने में आ रहा है जो रामलखन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को कैलाशपति मिश्र जी के समय में, दिवंगत आत्मा है, उनके समय में उन्होंने बेगूसराय में एस्टेबल किया था। ये तो परदेसी सांसद पर डिपेंड है। स्थानीय लोगों की चर्चा जैसे होती है, गुटबाजी इतनी हावी हो जाती है कि स्थानीय लोगों का पत्ता ही काट देता है ऊपर से। स्थानीय लोगों के विवाद में पड़ना नहीं चाहती भाजपा, ऊपर से ही एक कैंडिडेट थोप दिया जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं वोट करने के लिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लोग राष्ट्रवाद के तरफ मुड़ते हैं। यहाँ तो लड़ाई जो जो बनाया गया कि हॉट सीट है, हॉट सीट है, तो राष्ट्रवाद बनाम था कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब भाजपा का नारा है जो अब दूसरे जोगी जी बिहार में अभी अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी आए हैं, तो ये प्रवेश कर चुके हैं। क्या सम्राट चौधरी दूसरा जोगी बन पाएंगे बिहार के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता अगर गिरिराज जी का भी छवि छवि जो है बेगूसराय में धूमिल हो रहा है। आप सुदूर क्षेत्र में जाकर देखिए, जिन्होंने वोट किया है वो अब कह रहे हैं जो हम गलत जगह वोट किया है। ये मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ। इस पर आप भी तो क्षेत्र जाते हैं, सुदूर एरिया जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब बेगूसराय की राजनीति पर आए हैं तो फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ये बात तो सत्य है कि जो प्रोपगंडा है, जो प्रोपगंडा के जो टीम है बेगूसराय में, भाजपा का दुश्मन कोई अन्य पार्टी नहीं है। कोई किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई कंपटीशन बेगूसराय में नहीं है। चाहे आप जदयू की बात कर लीजिए, चाहे राजद की बात कर लीजिए या वामपंथ की बात कर लीजिए, लेकिन ये लोग कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन में कौन है? तो भाजपा बनाम भाजपा। और ये ही लोग हैं, एक काम करता है, दूसरा प्रोपगंडा करता है, जिसका नतीजा पिछले विधानसभा चुनाव में मिला है। गिरिराज बाबू चुनाव में भी मिला है। एमएलसी का चुनाव हुआ, गिरिराज बाबू के रहते हुए, गिरिराज सिंह माननीय सांसद हैं बेगूसराय का, और उनके रहते हुए दहाड़ते हैं, फायर ब्रांड कहलाते हैं। एक मिनट पंकज है, फायर ब्रांड भी कहलाते हैं, और 7 विधानसभा सीट है। आप साहेबपुर कमाल से लेकर जाइए बछवाड़ा तक, और 7 में 2 सीट पर जीत दर्ज की है। वो कैसे दर्ज की है वो दोनों विधायक जी जानते होंगे, मन से जानते होंगे। क्या स्थिति आन परिसर जो ये 4-4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीते हैं, और उनके क्षेत्र का विधानसभा 7 में से 2, वो भी इतना कंजस्टेड मार्जिन से जीत हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको तो लगता है जो गिरिराज बाबू को सोचना चाहिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। एक जेन्युइन बात कहूं आपसे, लोग जो विधायक बन गए भाजपा से, खास करके बीजेपी की बात करता हूं, चाहे वो बेगूसराय हो या बछवाड़ा हो, ये लोग सौभाग्य से विधायक हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है नरेंद्र मोदी। लोग
नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। अब आप कहेंगे कि विधानसभा में नरेंद्र मोदी से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आप उसका रिजल्ट देखिए ना कि एमपी के चुनाव में 4.5 लाख मत मिलते हैं जीतने के लिए। बराबरी होने के लिए अलग वोट है, जीतने के लिए 4.5 लाख वोट। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग जो विधायक हैं, ये नरेंद्र मोदी के नाम से विधायक हैं।